द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। हमास की कार्रवाई की वजह से इजराइल हिल गया है। इजराइल के मंत्री तक जाके बंकरों में छुपे बैठे हैं। उनकी समझ ही नहीं आ रहा है करे तो करे क्या। बयानबाजियां भी अंदर रहकर बंकरों से की जा रही है, क्योंकि हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। हमास की तरफ से जब अटैक किया गया तो उसके बाद आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से किस तरीके के हालात वहां पर बन गए थे। कई सारी जगहों पर सन्नाटा पसर गया था। यहाँ तक कि आप इजराइल की राजधानी की बात करें तो वहां भी सड़कों पर सन्नाटा पसर गया था। मंत्री हों या फिर आईडीएफ के सेना के अधिकारी हों, सबकी हालत पस्त हो गई है। ऐसे में जब किसी देश के करदाता जो मंत्री होते हैं उन्हीं की हालत खराब हो जाए तो फिर देश का क्या होगा, ये अपने आप में सवाल बना हुआ है। ये तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगाइए कि इजराइल के मंत्रियों के ठिकाने पर भी हमला हुआ है। इसीलिए वो अब जो है बंकरों में जाकर छुप गए किसी तरीके से जान बचाने के लिए। और ये चर्चा जोर शोर से हो रही कि आखिरकार अब आगे क्या होने वाला है, क्या कुछ प्लानिंग चल रही है। इजराइल के विदेश मंत्री बार बार ये दावा कर रहे हैं कि ईरान का हाथ है इस नरसंहार में। तरह तरह की बातें जरूर की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से हमास अपनी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है और लगातार उन जगहों पर वो कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, या कब्जे से छुड़ाना चाह रहा है, ये कहिए आप, क्योंकि वहां पर इजराइल ने कब्जा कर लिया था। फिलिस्तीन के कई इलाकों पर कब्जा किया गया था। 10 से ऐसी जगह थी जिनको फिर से वापस पा लिया है, मतलब फिलिस्तीन ने, जिस तरीके से हमास ने अटैक किया। और खुशी भी दिखाई दे रही है। तो अंदाजा आप लगा सकते हैं किस तरीके की चीजें वहां पर हो रही हैं। और इससे ये समझ में आता है कि हमास की ताकत अब बढ़ती चली जा रही है। और ईरान के जो सपोर्ट की बात आ रही है, वो भी बिल्कुल सही समझ में आ रही है, क्योंकि इराकी कमांडर वहां पहुंच चुके हैं और वो साथ दे रहे हैं हमास का। और हमास की ताकत में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं सर्कुलेट चीजों को कि अब हमास के फेवर में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो अब देखिए, बयानबाजी का दौर तो चल ही रहा है। बयानबाजी तरह तरह की हो रही है। इजराइल बार बार ये सब कुछ कह रहा है कि हम जो है बात कर रहे हैं, अमेरिका हमारा साथ दे रहा है, हम बड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन वो बड़ी कार्रवाई कब? हमास के खिलाफ अब प्लान क्या कर रहा है, मतलब अलग तरीके का प्लान हो रहा है। ईरान खड़ा है पीछे। तो अब ये भी चलने लगा है कि आखिरकार अब इजराइल क्या करेगा, अमेरिका के साथ मिलके कुछ काम करेगा क्या, कुछ प्लानिंग बनाएगा क्या। इस प्लानिंग की तोड़ के लिए भी जो है हमास के पास कोई ना कोई मतलब हथियार जरूर होगा इस प्लान को कैसे फ्लॉप करना है। फिलहाल देखिए, चर्चा इस वक्त क्या है कि हमास के खिलाफ क्या प्लान कर रहा अमेरिका। रॉकेट मिसाइलों के बीच विदेश मंत्री को भेजा इजराइल। हमास और इजराइल में तेजी से होते जंग के बीच दुनिया की नजरें अब अमेरिका पर टिकी हुई है कि आखिरकार अमेरिका इस पर क्या एक्शन लेगा। क्या अमेरिका खुलकर इजराइल के साथ खड़ा हो जाएगा? और इजराइल के साथ अगर खुलकर आ जाता है तो फिर ईरान जो अभी पीछे से सपोर्ट कर रहा है, जो हथियारों से सपोर्ट कर रहा है, जो वित्त मतलब जो पैसा है उससे मदद कर रहा है, आर्थिक मदद कर रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है, तो क्या खुलकर ईरान भी हमास के साथ खड़ा हो जाएगा? ये सभी के मन में एक सवाल बना हुआ है। अमेरिका इस युद्ध में इजराइल को मदद भेज चुका है। जैसा कि आपने देखा कि कुछ वहां पर फाइटर प्लेन्स भेजे गए हैं और भी चीजें भेजी गई हैं। अब बाइडेन ने विदेश मंत्री को भी इजराइल भेज दिया है। यानी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने विदेश मंत्री को भेज दिया है कि जाइए, आप हालात का जायजा लीजिए और उसके बाद हमें रिपोर्ट करिए। हमास और इजराइल में तेज होती इस जंग के बीच दुनिया की नजरें अब सिर्फ अमेरिका पर टिकी हुई है। अमेरिका इस युद्ध में इजराइल को मदद भेज भी चुका है। अमेरिकी गोला बारूद से लैस प्लेन और गेराल्ड आर फोर्ड युद्धपोत इजराइल के करीब पहुंच भी चुका है। इस बीच जो बाइडेन ने विदेश मंत्री एंटी बेंकलन को इजराइल भेजा है, वो जहां इजरायली वरिष्ठ मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। वैसे मंत्रियों की हालत क्या है ये आप देख ही रहे हैं। मंत्री सब बंकर में छुपे बैठे हैं, किसी भी तरीके से अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इजराइल को क्या मदद दी जा सकती है इसके बारे में भी बात की जाएगी। इजराइल पर हुए हमास के आतंकी हमले के बाद किसी विदेशी नेता का ये पहला दौरा होगा जब वो इजराइल जा रहा हो। अपने आप में बड़ी बात है। जिस आप देख रहे हैं कि जिस देश में जंग छिड़ी हो, जहां जंग के हालात बने हो, उस देश में जाकर कोई विदेश मंत्री जाए उस युद्ध स्थिति के दौरान, तो आप समझ सकते हैं कि कितना अमेरिका इस मामले को लेकर सेंसिटिव दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि वे वहां इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, लेकिन वहां के हालातों का जायजा जरूर लेंगे, ऐसा बताया जा रहा है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने मंगलवार को कहा कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन वरिष्ठ इजरायली नेताओं के साथ मिलने के लिए बुधवार को जो यात्रा करेंगे
वो अभूतपूर्व होगी और हमास हमले के बाद इजराइल के साथ एकजुटता की यात्रा भी है कि इजराइल के साथ हम खड़े हैं, उसकी एकजुटता दिखाने के लिए विदेश मंत्री का यह दौरा देखा जा रहा है। इजराइल और हमास के बीच भयंकर युद्ध में दोनों खेमों की तरफ से कम 3,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इजरायली सेना के मुताबिक उसकी तरफ से 1200 से अधिक इजरायली मारे गए। मिलर ने एक ब्रीफिंग में कहा कि ये एकजुटता और समर्थन का संदेश होगा। निश्चित रूप से वो इजराइल के नेताओं को सुनना चाहते हैं, उनकी समस्या समझना चाहते हैं। निश्चित रूप से वो जानना चाहते हैं कि सीधे उनकी स्थिति कैसी है, वे किस चीज़ का सामना कर रहे हैं, उन्हें क्या और चाहिए और हम कैसे उनका सर्वोत्तम समर्थन कर सकते हैं। इन बातों को समझने के लिए ही ब्लिंकन जो है वो इजराइल जा रहे हैं। वहाँ के मंत्रियों से मिलेंगे, वहाँ के प्रतिनिधियों से मिलेंगे, वहाँ के हालात का जायजा लेंगे, कहाँ कहाँ कितना नुकसान हुआ है, किस तरीके से मदद करनी है, वो खाका भी तैयार किया जाएगा। मिलर ने कहा कि ब्लिंकन गुरुवार को इजराइल पहुंचेंगे। ये पूछे जाने पर कि क्या शीर्ष अमेरिकी राजनयिक इजराइल के बाद अन्य देशों का भी दौरा करेंगे, मिलर ने कहा कि विदेश विभाग इस विषय पर और घोषणा भी कर सकता है। इजराइल और हमास के बीच तेज होती जंग में अमेरिका ने अपना जो है स्टैंड क्लियर कर दिया है, जिसने इजराइल को हथियारों की मदद देनी शुरू कर दी है। अमेरिका का गोला बारूद से लैस प्लेन और गेराल्ड आर फोर्ड युद्धपोत इजराइल सीमा करीब भी पहुंच चुका है। हथियारों को ले जाने वाले ये अमेरिका विमान बेहद हाईटेक गोला बारूद है। इसने मंगलवार शाम को अमेरिका से उड़ान भरी थी। अमेरिकी मदद के बाद इजराइल और हमास के बीच जंग निर्णायक मोड़ भी ले सकती है। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA जेक सुल्विन ने मंगलवार को कहा था कि व्हाइट हाउस हमास आतंकियों द्वारा बंधक बनाए गए अमेरिकी नागरिकों की स्थिति या सटीक संख्या की पुष्टि नहीं कर सकता है, कितने लोगों को अभी हॉस्टेज रखा गया है। सुल्विन ने कहा कि वर्तमान में 20 से अधिक अमेरिकी नागरिकों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा है कि इसका मतलब ये नहीं है कि वे सभी हमास द्वारा बंधक बनाए हैं। उन्होंने कहा कि हम उनकी स्थिति के बारे में नहीं जानते हैं और हम अमेरिकी नागरिकों की सटीक संख्या की पुष्टि नहीं कर सकते, और तनाव का मतलब ये नहीं है कि 20 और अमेरिकी बंधक हैं। गौरतलब है कि हमास ने शनिवार को इजराइल के एक आश्चर्यजनक हमला किया, जिसने सैकड़ों इजरायली मारे गए और साथ ही साथ दर्जनों को बंधक भी बना लिया गया था। जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने गाजा में हवाई हमले में फिलिस्तीनियों पर हमला किया। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि शनिवार अवरुद्ध क्षेत्र में इजरायली हवाई हमलों में कम से कम 850 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और करीब 4,250 से अधिक लोग घायल हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि 1,80,000 से अधिक गजवासी बेघर हो गए हैं। आप समझ सकते हैं, 1,80,000 लोगों का घर नेस्तनाबूद हो गया है। सवाल मेरा फिर से वहीं पर अटका हुआ है, या आखिरकार कब्जा लेने को लेकर, अपने अस्तित्व को बचाने को लेकर गरीब और मासूम लोगों को मतलब उनकी जान ले लेना, उनको मार देना कहाँ का न्याय है और कहाँ की ये समझदारी है। फिलहाल ये सवाल ज़रूर बना हुआ है, लेकिन जिस तरीके से हमास की कार्रवाई हो रही है और जिस तरीके से हमास प्लानिंग कर रहा है, उससे इजराइल को दूसरों का सहारा लेना पड़ रहा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इजराइल अब क्या सोच रहा होगा। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।